स्टेबल स्ट्रेस में, एंजाइटी में, और आपको इंसोम्निया यानी नींद नहीं आ रही है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। ये हो गया हमारी जानू बस्ती के लिए या किसी भी जॉइंट के लिए जहाँ पे हमें जॉइंट पेन हो रहा हो। सर ये वाली थेरेपी वैसे कितनी देर तक करनी चाहिए? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बोला गया 1 याम यानी 48 मिनट्स तक एक्सटेंड की जा सकती है। अगर आपके काफ मसल्स में पेन हो रहा है, आप देखेंगे जैसे ही खींचेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा रेडनेस हमें दिखेगा। इसका मतलब यह है यहाँ पे तुरंत ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो गया। ये सबसे बड़ा वाला जो आप देख रहे हैं कमर के लिए यूज हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के साँचे हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल भी एयर नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन खराब होने की वजह से जो पेन हो रहा है वो पेन ठीक होने लगेगा इस थेरेपी से। नी जॉइंट या नीचे का पेन देख रहे हैं, इसमें भी हम ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं ये अलग अलग कर्म के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सी बस्ती कर रहे हैं, जैसे मैंने जॉइंट का नाम भी बताया था, ये जानू संधि के नाम से जाना जाता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। इसे बोलते हैं आलाबाद। सिलिकॉन का या प्लास्टिक का मिल जाता है, मार्केट में अवेलेबल है। ये वाली जो साइड है ये हमें लगानी है घुटने पे इस साइड, और ऐसे फिट करना है पूरा घुटना। ये देखिए यहाँ पूरा ऑलमोस्ट फिट हो चुका है। जो थोड़ा मोड़ा एरिया बचा है उसके लिए हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज लेनी है, और पहले इसी से सिर्फ बनाया जाता था। तो यहाँ पे हम लोगों को साथ साथ में पहले जो हमने ऑयल यूज किया है तिल का तेल प्लस साथ में कौन सा जो पहाड़ी लहसुन का तेल है, ठीक है। इसे हमें हीट कर लेना है। अगर आप गैस का यूज कर रहे हैं तो एकदम लो फ्लेम होना चाहिए ऑयल यूज करते हुए। बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्हें आराम भी मिला है, ठीक भी हुए हैं सिर्फ इस जानू बस्ती, कटी बस्ती और अक्षी तर्पण से। अब ये जो आटा है, इस आटे की भी स्पेशलिटी है, ये उड़द का आटा है। अपने आप में गुणकारी होता है क्योंकि वो वात को कम करता है। घूम फिर के क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस चल रहा है कि हमें वात को कम करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने आलाबाद लगा दिया। अब इससे कि ये प्रोटेक्टेड रहे, गिरे ना, उसके लिए हम लोगों को इसे चारों तरफ से आटे से हमें वो करना है। सर अंदर की साइड करना है, बाहर की साइड? दोनों साइड कर सकते हैं आप, ठीक है। और इस टाइम पे रोगी से हमें रिक्वेस्ट कर लेनी है कि वो अपना पैर बिल्कुल भी हिलाए ना, क्योंकि इस पूरे 15 से 20 मिनट के प्रोसेस में हम लोगों को ये देखना होता है कि तेल बिल्कुल भी कहीं से भी बाहर ना निकले। आटा ऐसा होना चाहिए कि इस पे आसानी से चिपक जाए आपकी स्किन पे भी। जहां आपको लगता है कि आपको बाहर की साइड से लगाना चाहिए वहां आप लगा दीजिए, क्योंकि घुटना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे हम लोगों को थोड़ा बाहरी सपोर्ट की भी नीड पड़ती है। सर ये वाला आटा वैसे दोबारा यूज हो सकता है इसके? नहीं, इस आटे में ऑयल लग जाता है तो दोबारा ये सेम वैसे ही स्किन पे नहीं चिपक पाएगा। तो एटलीस्ट हमें 10 मिनट्स ये करना होता है, और ये 3 से 4 बार प्रोसेस दोहराया जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑयल जो है गर्म हो गया है, अभी बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा हम ठंडा ऑयल मिला लेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इस स्पून से अक्षय तर्पण में भी हम स्पून से, अक्षय तर्पण के लिए यानी आंखों के लिए हम लोगों को घी यूज करना होता है, बाकी हर जगह हम ऑयल यूज कर सकते हैं। अब हमें डायरेक्टली इसे स्किन पे नहीं पोर करना है, हमें इस आटे की वॉल पे ही पोर करना है। और रोगी से पूछना गर्म तो नहीं लग रहा है। अक्षय तर्पण से आप देखेंगे कि आपकी आंखों में जो प्रॉब्लम है, चाहे ग्लाइकोमा है, चाहे आईसाइट वीक हो रही हो, वो ठीक हो सकती है। कटी बस्ती में हम लोग देखते हैं L3, L4, L5 में अगर प्रॉब्लम है, S1 में प्रॉब्लम है, बेसिकली कार्टिलेजेस है जहाँ पे प्रॉब्लम होती है। डिस्क में आपने सुना होगा सारी प्रॉब्लम सॉर्ट होती है। आपका जो सर्वाइकल रीजन है उसकी भी प्रॉब्लम हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। और ये डाल लेने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट यहीं छोड़ना है, फिर दोबारा इसे निकाल के दोबारा गर्म करके सेम ऑयल को हमें दोबारा ये प्रोसेस 2 से 3 बार रिपीट करना होता है। अब ये जो हमने ऑयल इसमें पोर किया था उसे 3 से 4 मिनट छोड़ने के बाद जब वो हल्का ठंडा हो जाए तो उसे हमें ऐसे निकाल लेना है। स्पॉन्ज चाहिए या आप रुई के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। और ये तेल दोबारा यूज हो जाएगा? हाँ, दोबारा यूज होता है ये तेल। एक पेशेंट पे एक ही ऑयल, यही इसी से हमने अभ्यंग किया था। पोटली स्वेदन अगर हमें यूज करना है वो भी हमें इससे ही करना है, अगर हम ड्राई वाले फॉर्म में नहीं कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को 3 से 4 बार प्रोसेस कर लेने के बाद इसको सेफ्टी से हमें उतार लेना है, ठीक है। ये दोबारा यूज़ नहीं हो सकता, बस ये जो प्लास्टिक का है ये हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये आंखों के लिए होता है, यानी कहीं छोटे पार्ट्स हैं वहाँ के लिए ये यूज़ किया जा सकता है, जैसे अक्षय तर्पण है। कपिंग थेरेपी हमें करनी है यहाँ पे। ये जो कप हैं सिलिकॉन के और अलग मेटल्स के पाए जाते हैं। पहले ये अलग फॉर्म्स में पाए जाते थे, पहले हम लोग सींग वगैरह से यूज़ करते थे या बेसिकली कोई ग्लास वगैरह कोई होता था तो उससे यूज़ करते थे। आजकल के टाइम में हमारे पास ये प्रोसेस आ गया है तो हम इससे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हम लोग को क्या करना है, जहाँ पे भी जिस रीजन में पेन है वहाँ पे हमें इसे लगाना है और इसे खींचना है इस मशीन के थ्रू।
उन सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर मिल सके, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके, उसके लिए प्रोसेस किया जाता है। हमें इसे लगा के 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। आप ये किसी भी शरीर में किसी भी एरिया में कर सकते हैं, हार्ट को छोड़ के। फिर हमें इसे लास्ट में 15-20 मिनट लगा लेने के बाद इसे हम खींचेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। देखिए ये निशान बन गया है। ये निशान 1 से 2 दिन रहता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे हमने एक्टिवेट किया है। तो ये आप प्रोसीजर करवा सकते हैं उनमें जिनको पेन है। तो ये कपिंग थेरेपी बोली जाती है। तो ये कपिंग थेरेपी आयुर्वेद में बहुत टाइम से यूज़ हो रही है। आपको भी अगर पेन है तो ये आप थेरेपी ले सकते हैं। मरी मंच।